बताइएगा। राम जतन राम कहाँ के लगा हुआ? लहपटरा। का समस्या हो गई सर? धान का समस्या है। मैं गैन सोसाइटी तो सोसाइटी में हुआ दिखाते नहीं है कि तो धान इतना बेचाही, जबकि बहुत साल में 86 कुंटल बेचे रहे, असो जीरो बता। तो एक समाधान कैसे होई? हम तहसील जाबो वो तक ले तो टाइम है बीते जाही, तो धान कब बेचबो? तो हमार कहना ये है कि शासन जहाँ धान खरीदी हुआ थे तिहे हमार किसान मन का निराकरण हो जाए, तब तो किसान वाला सुविधा मिली। कितना किसानों के साथ ऐसा हुआ होगा? तो ढेरे बगरा किसान मन कर रहे, सभी किसानों का ऐसा मौके लागे 100 में मुश्किल से 15 जन का सही हो। ऐसा? हाँ ठीक। तो इतनी कहना। मेरा नाम जगदेव राम रजवाड़े है, मैं ग्राम लपटरा का हूँ। क्या समस्या हो गई सर? मेरा समस्या धान का है। मैं गया था सोमवार को चेक करवाने समिति में लपटरा, जो उसमें मेरा रकबा मतलब कम हो गया है। पिछले बार कितना धान बेचे थे? 40 कुंटल 20 किलो। और अभी कब कितना है? अभी 31 कुंटल बता रहा है। तो क्या लगता है किसी गलती से हुआ है? अब एक तो एग्री स्टेटमेंट बता रहे हैं कि उसमें आपका नहीं चढ़ा है ना। अब क्या करेंगे फिर? तो हम लोग कह रहे हैं उसमें सुधार करवा बता रहे हैं कि उसको तहसील में जाओ, तो दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है हम लोग को जाने तो के क्या लिए। चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो शासन है वहाँ जहाँ हमारा धान बेचा रहा है वहाँ पर इसको समाधान करने के लिए वहीं पर कार्रवाई किया जाए। आदमी बैठाया जाए वहाँ पर आदमी जो उसको त्रुटि हुआ है उसको सुधारने के लिए वहीं पर मतलब आदमी बैठाया जाए उसको सुधारने के लिए। हम लोग शासन से ही चाह रहे हैं। ठीक है चलो। कौन काम पे लगा है? लपटरा। क्या समस्या हो गई सर? धान का समस्या वैसे एक प्लाट दिया है बोल। और बाकी कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं 16 प्लाट में जमीन 16 प्लाट जमीन में अब एक प्लाट दिया है। अब 8 कुंटल 8 कुंटल में हम क्या करेंगे? अब 1 साल 42-45 कुंटल बेचते हैं। पिछले साल कितना बेचे रहा? 47 कुंटल देख लीजिए। और अभी तो 1 कुंटल का आया है। कितना का आया है? 1 कुंटल का दिया है। निकट आया हूँ, जांच की आया हूँ। ठीक, बस ठीक। हाँ सर, अपना नाम और परिचय बताइएगा। मैं उमेश तिवारी, नायब तहसीलदार लखनपुर। सर, ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए थे, क्या समस्या हो गई? यहाँ आसपास के ग्रामीण लोग धान के पंजीयन, धान की खरीदी के संबंध में कुछ समस्याएं मेरे को लिखित में अवगत कराए हैं। जैसा कि इन्होंने समस्या में बताया है कि एग्री स्टेक हमारा नहीं हो पा रहा है। इनको उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी दी गई है कि आप CSC सेंटर से जाके जो रकबा, जो खसरा नंबर और रकबा छूट गया है उसको एक बार एंट्री कराइए। वो हमारे पटवारी के ID में अप्रूवल के लिए आएगा, उसके बाद हमारे पास अप्रूवल के लिए आएगा, हमारे द्वारा अप्रूव कर लिया जाएगा। दूसरी समस्या यहाँ किसानों ने ये बताई कि रकबा शून्य हो गया है। तो शून्य हो गया है रकबा, उसको एक आवेदन में लिखित के माध्यम से कि हमारा इस खसरा नंबर में हमने फसल लगाया है, लेकिन सर वहाँ रकबा हमारा शून्य प्रदर्शित हो रहा है। उसके संबंध में हमने इनको निर्देशित किया कि आप एक आवेदन दे दीजिए, हम हमारे संबंधित पटवारी से उसका वेरिफिकेशन कराएंगे PVF से। PVF में वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जो धान का रकबा जो उन्होंने फसल लगाया है वो प्रदर्शित होने लगेगा। सर, उनकी मांग है कि जहाँ पे धान समिति केंद्र है वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठ जाए, उनका समस्या हल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, प्रशासन के पास बहुत सारे काम हैं। हाँ, एक प्रतिनिधि के रूप में हम जरूर वहाँ एक देखरेख के लिए नियुक्ति वहाँ करवाने का आगे प्रस्ताव दे देंगे उच्च अधिकारियों को, और उनके माध्यम से उचित पहल की जाए। सर, क्या लगता है धान खरीदी का तैयारी पूरी तरह से आपका नहीं था क्या? आखिर सैकड़ों किसान आज रोड पे आने के लिए क्यों विवश है? क्या लगता है कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार में धान खरीदी का जो है वो कहीं फैल नजर आ रही है धरातल पर देखा जाए तो? देखिए, जहाँ तक अभी जो ऑनलाइन एग्री स्टेक ऐप से काम हो रहा है वो ऐप शासन की ओर से है। इसमें तकनीकी समस्या के कारण थोड़ा सा किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसका निराकरण शीघ्र ही हमारे द्वारा कर लिया जाए। ठीक है सर।